आज मैंने चैट जीपीटी को बोला कि मुझे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जो मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दे, फिर भी मैंने नहीं सोचा। वैसे तो 5 क्वेश्चंस होने वाले थे, लेकिन अब 4 ही क्वेश्चंस है। ऐसा क्यों? मेरी मर्जी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, वुड यू रेदर नो व्हेन यू विल डाई और हाउ यू विल डाई? ऐसा लग रहा है जैसे रणवीर भाई के पॉडकास्ट में आ गया हूँ। खुद की मौत के बारे में सोचते हो आप? तो देखो, व्हेन आई डाई मतलब मुझे एक डेट मिलेगी और एक काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा मेरी लाइफ का, जिससे मुझे कोई बेनिफिट तो मिल नहीं रहा है और बस टेंशन ही है पूरी ज़िंदगी बाकी की। अब बस मर ही जाऊंगा मैं, इतने दिनों में मैंने कुछ उखाड़ा नहीं मेरी ज़िंदगी में, तो ये तो थोड़ा टेंशन वाला है। और अगर पता भी चल गया तो मैं उस डेट का करूँगा भी क्या? फिर लाइफ की सारी मिस्ट्री खत्म हो जाएगी ना भाई। और क्या पता कल की ही डेट आ जाए तो छोड़ो यार। अब दूसरा क्या है, हाउ आई डाई, मैं कैसे मरूंगा। इसमें तो और टेंशन है भाई। क्या पता कहीं मैं ओल्ड एज होम में बैठा हुआ हूँ, मेरे बच्चे मुझे छोड़ गए, मेरी सारी प्रॉपर्टी लेके चले गए और फिर व्हील चेयर पे हूँ क्योंकि कल मेरी नी सर्जरी है। कितना डिप्रेसिंग है भाई ये। फिर भी हिम्मत करके हाउ आई डाई ही चूज करूंगा। क्या पता उसकी बाहों में मरने का मौका मिले। सपने देखना अच्छी बात है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू रेदर बी लव्ड बाय एवरीवन और रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन? अरे वाह, क्या मस्त ऑप्शन है इसके। अगर लव्ड बाय एवरीवन सिलेक्ट किया तो जो छोड़ के गई थी वो वापस आ जाएगी क्या? टूटा हुआ। रिस्पेक्टेड में तो ये वही होगा ना कि समाज मेरी इज्जत करेगा, लोग मुझे अच्छा आदमी समझेंगे, मेरे पैर दबाएंगे। अरे नहीं, वो नहीं करेंगे, सॉरी। लेकिन अगर कोई प्यार करने वाला भी तो चाहिए ना भाई। अगर तुम पूरा दिन बाहर से आते हो और लोग तुम्हें रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन घर आते हो और कोई पूछने वाला ही नहीं है खाना खाया या नहीं, तो थोड़ा आई गेस मैं प्यार के साथ ही जाना चाहूँगा भाई। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। वुड यू रेदर बी द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम और द फनीएस्ट पर्सन इन द रूम? अरे यार, ये तो दोनों ही दुखी ऑप्शंस है, दोनों ही पिसते रहेंगे। एक पे पढ़ाई की टेंशन रहेगी और एक पे फनी बने रहने की टेंशन। और क्लास क्लाउन्स की तो कोई जिंदगी भी नहीं होती भाई। और टॉपर्स को कम्युनिकेट करना नहीं आता। दोनों की मतलब अप्स एंड डाउन्स तो दोनों में ही है भाई। तो हम क्या चूज़ करें, थोड़ा सोचना पड़ेगा इस बारे में। देखो, आम जनता तो इन दोनों को सीरियसली नहीं लेने वाली है, क्योंकि जो फनी होता है वो तो अकेला ही रहता है और टॉपर तो क्या पता क्या ही करते रहते हैं भाई, हमको क्या पता। और ऊपर से अभी ज़माना भी एवरेज लोगों का चल रहा है भाई। लेकिन शायद स्मार्टेस्ट पर्सन बनना गलत नहीं होगा, क्योंकि तुम स्मार्ट हो तो तुम जोक्स भी बढ़िया मार सकते हो शायद। तो मैं तो स्मार्ट पर्सन चूज कर रहा हूँ भाई। ओके, सो मूविंग ऑन टुवर्ड्स अवर लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन 4 है। और द लास्ट क्वेश्चन इज, वुड यू रेदर बी राइट ऑल द टाइम और बी हैप्पी ऑल द टाइम? वैसे तो ये दोनों ऑप्शन ही ह्यूमन नेचर के खिलाफ है, पर आई एम नेवर रॉन्ग। मैं कभी गलत नहीं होता, नेवर, समझ लो। और बी हैप्पी ऑल द टाइम से क्या मतलब? कि मतलब अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो गया फिर भी मैं हैप्पी रहूँगा? हाँ भाई, जॉब चली गई भाई, अरे यार, हाँ भाई, ब्रेकअप हो गया भाई, अरे भाई तुझे पता है भाई मैं तो फेल हो गया भाई, हाँ भाई, फेल हो गया, फेल। ये दोनों ही मुश्किल है वैसे, लेकिन ज़िंदगी में खुशी भी ज़रूरी है। अगर ज़िंदगी में उतार चढ़ाव नहीं आएंगे तो मैं ये वीडियोज़ ही कैसे बनाऊंगा? वैसे बीइंग राइट मतलब जो मैं कहूँगा वो सच हो जाएगा फिर तो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो और तुम चाहते हो कि मैं इसके और पार्ट्स लाऊं तो कमेंट्स में ज़रूर बताना और अपने आंसर्स भी बता देना, फिर मैं आराम से बैठ के तुम्हें जज करूँगा।